राधे राधे। आज मैं आपको आशा भगोती की कथा सुनाती हूँ। हिमाचल में एक राजा था। उसके 2 पुत्रियाँ थी। उनका नाम गोरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। परंतु गोरा ने कहा, मैं आप भाग्य खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने गोरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से करा दिया तथा पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए हुए शिवजी के साथ करा दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ धूप घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती है वहाँ की धूप भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आस भगोती का व्रत उज्जमन करे तो इसका दोष टल जाएगा। पंडितों ने बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा बाद में पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि घोड़ी के बच्चा हो रहा। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती की बहन गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई अपनी पुरानी बात याद आई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपने भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आस भगोती का उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है। तो मैं बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं तो मैं भी उज्जमन कर देती। भाभिया बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी करवा देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, यह अंगूठी ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रही थी, जब जाकर सामान तैयारी कर सकी हैं और तुमने थोड़ी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया।
शिवजी ने पार्वती से चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने को कहा। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह किया था, परंतु वह तो अपने भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतीली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी थकने के कारण एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतीली सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत नहीं खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो धूप सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजन जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, यह क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो परसों पीड़ा झेल रही थी, अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हट कर ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती का हट देखकर शिवजी ने पार्वती के मेल से गणेश जी बनाया। पार्वती जी ने बहुत सार नेकचार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी, तो सब जगह शोर मच जाएगा कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। इन स्त्रियों को पार्वती भी थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत का उज्जमन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। व्रत के दिन उस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लिपे। आस भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपए पैसे, 8 रोली की छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी, एक सुहाली और एक फल चढ़ाएं। 8वें दिन 8 सुहालियों का बनाया निकालकर सासू जी के पैर छूकर दें। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 90वें वर्ष में उज्जमन करें। बोलो आस भगवती की जय।